हेलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। आपका सेकेंड टर्म का एग्जाम चल रहा है और सेकेंड टर्म की तैयारी हम आपके लिए करवाएंगे सबसे अच्छे तरीके से। बच्चों, सेकेंड टर्म में आपका पैरेललोग्राम का जो कॉन्सेप्ट आता है वो बहुत अच्छे से आता है। तो पैरेललोग्राम का पार्ट 1 का वीडियो बन चुका है। उसमें मैंने बताया था कि आपका क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, यानी क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिटेल्स में बताया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल का टाइप्स, है ना, कि क्वाड्रिलेटरल का क्या पॉसिबिलिटीज है। बच्चों, क्वाड्रिलेटरल का जितने सारे प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया है, यानी वो सारे प्रॉपर्टीज उसके टाइप्स में आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ उसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक भी आएंगे, है ना। तो क्वाड्रिलेटरल का जो टाइप्स बनाते हैं तो हम लोग इसको अपने लैंग्वेज में, अपने भाषाओं में, आसान भाषाओं में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल के बाल बच्चे। बच्चों, क्वाड्रिलेटरल के बाल बच्चों का सबसे पहले वाले बच्चों का नाम होता है पैरेललोग्राम, है ना। सबसे पहले वाले बच्चों का पैरेललोग्राम नाम होता है। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम को समझते हैं कि पैरेललोग्राम होता क्या है, उसके बाद आगे समझेंगे और इस तरीके से समझेंगे कि हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको साइड में नोट्स भी रहेगा, बहुत अच्छे से आपको समरी लिखा हुआ है। हर एक पॉइंट आपका पैरेललोग्राम का क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए सबसे पहले समझते हैं पैरेललोग्राम के बारे में, और ये पैरेललोग्राम हमारा क्या है, ठीक है ना बच्चों। पैरेललोग्राम के बारे में, यानी पहला टाइप, यानी पैरेललोग्राम का फर्स्ट बच्चों की बात करने वाले हैं, उसका नाम है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल ही होता है, लेकिन इस क्वाड्रिलेटरल में कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं। उन स्पेसिफिक चीजों की बात करेंगे, हाउ दे डिफरेंस, उसके बीच में, यानी क्वाड्रिलेटरल से वो कैसे वो डिफर करता है, हम इसकी बात जानने के लिए आए हैं यहाँ पे। बच्चों, यहाँ पे देखिए डायग्राम भी बना हुआ है पैरेललोग्राम का, है ना। तो पैरेललोग्राम का डायग्राम बना हुआ, तो इसमें सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। यानी पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, यानी अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल, या ऐसे बोलेंगे अ क्वाड्रिलेटरल इन विच opposite sides are parallel and equal. A quadrilateral in which opposite sides are parallel and equal, the quadrilateral is called parallelogram. वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, पैरेललोग्राम। जैसे समझो बाबू, ये मेरा एक क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाया, द एरिया बाउंडेड बाय फोर साइड इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। ये तो क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टी मैंने पिछले क्लास में बता चुका हूं। अब हम इसके टाइप्स पढ़ना है। तो जब मेरे को इसके टाइप्स पढ़ना है बच्चों, तो हमें जो टाइप्स पढ़ाया जा रहा है या बताया जा रहा है वो क्या है, उसके बारे में पहले समझते हैं। क्वाड्रिलेटरल की जब बात करते बच्चों, तो पैरेललोग्राम की जब बात करेंगे आप ऐसे भी देख सकते हैं, या थोड़ा सा मैं और अच्छे से ले लेता हूं डायग्राम। ये एक पैरेललोग्राम हो गया, इसका नाम हम लोग रखते हैं बच्चों ए बी सी डी, है ना। अब आइए, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, यानी इक्वल के लिए मैंने ये साइन दिया, यानी ए बी इज इक्वल्स टू डी सी। यहां पर अगर मैं दूंगा इक्वल्स, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, लेकिन बोलता है इक्वल एंड पैरेलल, मतलब ये इक्वल तो होगा ही होगा, साथ में पैरेलल भी होगा। तो इक्वल्स एंड पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल एंड इक्वल्स टू डी सी। लेकिन स्टेटमेंट क्या है कि अपोजिट साइड्स, तो ए बी का अपोजिट साइड्स मेरा डीसी हो गया, एडी का अपोजिट साइड्स हमारा बीसी हो गया। यानी अब हम लोग बात करेंगे ये साइन की, जब बात करेंगे तो ये दोनों साइड्स पैरेलल एंड इक्वल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, पैरेलल एंड इक्वल्स। तब ये हमारा हो जाएगा पैरेललोग्राम। यानी कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे पैरेललोग्राम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, पैरेललोग्राम। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब पैरेललोग्राम की कितनी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। पैरेललोग्राम में अब हम लोग डायगोनल भी बना सकते हैं, क्योंकि डायगोनल की जब बात करेंगे तो यहां से हमारा डायगोनल भी बन जाएगा,
और डायगोनल की बात करते तो डायगोनल पहले ले लेते बच्चों, ध्यान से। यहां से अगर इसे मैंने मिला दिया तो ये हो गया एक, अगर मैं यहां से इसे मिला दिया तो ये भी हो गया एक, यानी AC और BD इसका डायगोनल हो गया, है ना। प्रॉपर्टीज जब पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम समझ गए, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज जब समझने का कोशिश करेंगे तो सबसे पहले अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट एक स्टेटमेंट है जो आप ट्रायंगल में भी पढ़े होंगे। कॉन्ग्रेंट कहने का मतलब ये होता है कि शेप एंड साइज में दोनों चीजें आपस में बराबर होती हैं। यहां पर नोट्स में लिखा हुआ है अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट, मतलब कॉन्ग्रेंट भी बोल सकते हो और उसे शॉर्ट में और आसान भाषा में इक्वल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों को बार बार अगर कोई बोल दे कि बताओ कि अपोजिट साइड्स, अगर आपके वजह से मान लिया आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट कर रहे हो और ज्यादातर बच्चों को पता होता है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना, ये जानते हैं। तो बच्चों को अगर ऑप्शन आ जाए ये इक्वल ना देकर अगर कॉन्ग्रेंट आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा तो कॉन्ग्रेंट भी आपका सही आंसर होगा और वही सबसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है। यानी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स, यानी पहले साइड की बात की तो AB इज पैरेलल टू DC, और क्या हो जाएगा बच्चों AD, और क्या हो जाएगा, और अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा AD इज ऑल्सो इक्वल्स एंड पैरेलल टू BC। ये दो स्टेटमेंट आपका यहां पे क्लियर हो गया। उसके बाद एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, ये इक्वल होते हैं। यानी अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल्स टू ईच अदर। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। बाइसेक्ट एक स्टेटमेंट है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को काटना, लेकिन उसे दो इक्वल पार्ट में काटने को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब कहीं से काट सकते हैं और बाइसेक्ट का मतलब होता है उसे दो इक्वल पार्ट में काटना। यानी अपोजिट साइड्स आर द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। अगर AC पैरेललोग्राम होगा वो BD, AC जो डायगोनल है वो BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यानी ये वाला पार्ट 3 लाइन शो कर रहा हूं, मतलब अगर मैं यहां पर O दे दिया तो OB इज इक्वल्स टू OD हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, OB इज इक्वल्स टू OD हो जाएगा। और अगर मैं बात करता हूं ये वाला पार्ट, ये 1 2 3 4 हो जाएगा। देखो AC डायगोनल BD को दो इक्वल पार्ट में बांट दिया और BD डायगोनल AC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इन सारे प्रॉपर्टी को आप माइंड में रख सकते हैं। बच्चों शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल, इक्वल एंड पैरेलल, यहां पर आपका स्टेटमेंट है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स, अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे बच्चे, इक्वल हो जाएंगे, A C के बराबर, B D के बराबर। तीसरा पॉइंट, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, काट देंगे। और एक होता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं, जैसे ये CD हमारा लाइन है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या बोलेंगे बच्चों, एडजेसेंट एंगल। यानी द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इतने सारे प्रॉपर्टीज आपको, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, और जो पॉइंट आपको आगे बढ़ते हैं हम उसमें बताते हैं। जैसे अगर बच्चों ये 60 हो गया है ना, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी 60 हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो ये भी बच्चों कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, है ना। तो 120 और 60 कितना हो गया, 180। तो एडजेसेंट एंगल A और D भी एडजेसेंट एंगल है, C और D भी एडजेसेंट एंगल है, B और C भी एडजेसेंट एंगल है, A और B भी क्या है बच्चों, एडजेसेंट एंगल है। तो ये हो गया हमारा बच्चों पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को समझ गए। तो पैरेललोग्राम का एक छोटा सा साथी आता है रोम्बस। पैरेललोग्राम का छोटा सा साथी क्या आता है, रोम्बस, ठीक है ना। रोम्बस क्या कहता है, रोम्बस कहता है वो टोटल पैरेललोग्राम है। वो क्या है बच्चों, टोटल के टोटल पैरेलल, मतलब रोम्बस एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है। रोम्बस को क्या बोलेंगे, अ स्पेशल टाइप ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब रोम्बस में परिवर्तन क्या होता है, रोम्बस में सिर्फ और सिर्फ ऑल साइड्स इक्वल हो जाता है
रोम्बस की जब बात करेंगे तो हम ऐसे बात करेंगे बच्चों, आइए यहां पे रोम्बस की जब मैं बात करूंगा बच्चों तो आप ध्यान से देखिए और समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये मेरा हो गया बच्चों रोम्बस, ए बी सी डी। रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, a special type of a parallelogram in which all sides are equal। मैंने पैरेललोग्राम बोल दिया तो पैरेललोग्राम का यहां पे सारा प्रॉपर्टी आ जाएगा और पैरेललोग्राम से यहां पे स्पेशल क्या होगा ये आपको दिखना है। तो बच्चों ऑल साइड्स आर इक्वल यानी ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों, ए डी। एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल यानी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल यानी ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। अच्छा, आपको कोई नहीं बताएगा, मैंने ए बी लिखा है ना, ए से बी की ओर गया हूं ना, तो डीसी ही लिखना। बहुत सारे टीचर सीडी लिख देता है, वो गलत स्टेटमेंट हो जाता है। एक होता है पैरेलल और एक होता है एंटी पैरेलल। तो आप अगर ए बी लिख रहे हो ना तो आप डीसी लिखो, ना कि सीडी लिखना। बहुत सारे टीचर गलत यूज करते हैं, बच्चों गलत यूज करते हैं, तो ए बी इज पैरेलल टू डीसी होगा। अगर आप ए डी लिख रहे हो तो बीसी लिखो, अगर आप डी ए लिख रहे हो तो सी बी लिखो। यानी अपोज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ए बी इज पैरेलल टू डीसी और ए डी इज पैरेलल टू बीसी। ये हो गया बच्चों। अब इसमें उससे खास बात क्या, पैरेललोग्राम से इसमें एक चीज अलग हुआ कि ऑल साइड्स आर इक्वल, पहला पॉइंट। दूसरा, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, the diagonals of a parallelogram, the diagonals of a parallelogram bisect to each other at 90 degree, है ना। the diagonals of a parallelogram bisect to मतलब पैरेललोग्राम में सिर्फ बाइसेक्ट करता था, यहां पर भी बाइसेक्ट कर रहा बट 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहा। यानी अगर हम यहां पे एंगल की बात करेंगे बच्चों तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये वाला भी एंगल 90 डिग्री होगा, ये वाला भी एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी एंगल कितना हो जाए बच्चों, 90 डिग्री। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री। कहां पे करेगा, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। आप हमेशा याद रखना कि किसका डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, यानी वैसा पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड अगर बराबर होंगे तो उसके जो डायगोनल होंगे वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेगा। कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा बच्चों, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। जैसे तो स्क्वायर का भी क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो उसका भी डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेगा। रोम्बस का ऑल साइड्स इक्वल है तो उसका भी डायगोनल क्या करेगा, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा, और रोम्बस का आपको प्रॉपर्टीज यहां पे सारा लिखा हुआ है ना। रोम्बस का अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट, मैंने बता चुका हूं। अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट मतलब पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है रोम्बस। और स्पेशल क्या था, तो स्पेशल मैंने बहुत अच्छे से क्लियरिफाई कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो आप कंटिन्यू इस वीडियो को देखिए, आपका क्लासेस पसंद आता है, चीजें समझ में आती है तो दोस्तों के बीच में जरूर से जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो जरूर से जरूर हमें मैसेज कीजिए, हम आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाले हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।